मोशन के बारे में पढ़ना है। आज पार्ट 2 वीडियो बनेगा। पार्ट 1 ऑलरेडी कवर हो चुका है, चैप्टर 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन का। मेरे प्यारे भाई बहन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन का पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं मेरे चैनल पे है, आप ऑलरेडी जाके देख सकते हैं। आज हम चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं और ये चैप्टर 2 आ जाएगा हमारा मोशन पार्ट। और इस मोशन पार्ट को आते ही इसका नाम होता है मूविंग थिंग्स। इस मूविंग थिंग्स में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कुछ चीज़। लेट अस एक्सप्लोर। बहुत सारा चीज़ हमको जानना पड़ेगा। जस्टिफिकेशन चाहिए हर चीज़ का, ठीक है, रीज़न चाहिए। बोल रहा है लुक अराउंड एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ए 5 ऑब्जेक्ट दैट आर इन मोशन। तुम्हारे अगल बगल में देखो कौन सा 5 ऐसा चीज़ है जो कि मोशन में है, एंड 5 ऑब्जेक्ट दैट आर रेस्ट। जो मूव नहीं कर रहा है वो रेस्ट है, और जो मूव कर रहा है उसको मोशन है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, उसको रिकॉर्ड करो इन टेबल में। इस टेबल दिया है। थिंक अबाउट हाउ यू डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट वॉज इन मोशन और रेस्ट। तुम क्यों ऐसे, तुमको लगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है या रेस्ट में है। राइट योर एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन एंड टेबल। जस्टिफिकेशन भी चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए। ये टेबल आपको दिया हुआ है और आपको लिखना है। मैं आपके लिए एक टेबल बना के लाया हूँ और आप देख सकते हैं। पहले हम मोशन अगर काउंट बोलेंगे मोशन में, तो काउ ग्राजिंग इन द फील्ड। काउ घास खा रही है, तो द काउ इज मूविंग इट्स बॉडी एंड लेग्स टू ग्रास द ग्रास, इंडिकेटिंग मोशन। क्योंकि वो उसका बॉडी मूव हो रहा है, लेग मूव हो रहा है, तो हमको ये पता चला कि वो भी मोशन में है। अगर रेस्ट की बात करें तो और एक रेस्ट में एग्जांपल होता है ट्री। द ट्री रिमेन स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट, कभी मूव नहीं करता है, उसी जगह पे है, उसको स्टेशनरी बोलते हैं। रूटेड इन द ग्राउंड विदाउट मूवमेंट। तो ग्राउंड में वो रूट होके है, रूटेड है, कहीं मूव नहीं कर रही है, नहीं कर रहा है ट्री। अब कार ड्राइविंग ऑन द रोड। कार ड्राइव कर रहा है रोड पे। द कार इज मूविंग अलॉन्ग द रोड चेंजिंग इट्स पोजीशन कंटिन्यूसली। जब भी कार मूव करती है रास्ते पे तो उसने पोजीशन चेंज करती है टाइम टू टाइम, इसीलिए कार एक मूविंग है। बेंच इन ए पार्क। पार्क में अगर तुम जाओगे तो बेंच जो है वो फिक्स्ड है, तो बेंच इज फिक्स्ड इन ए प्लेस, इन प्लेस एंड डज नॉट मूव। तो वो बेंच फिक्स्ड है और मूव नहीं करती है। वैसे ही तुम्हारा बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, ये एक मोशन है। कारण क्या है? द बर्ड्स इज फ्लिपिंग इट्स विंग एंड फ्लाइंग थ्रू द एयर, इंडिकेटिंग मोशन। वो अपने पंख को हिलाते रहते हैं इसीलिए, और मूव करते हैं इसीलिए वो मोशन में है। बुक ऑन ए टेबल, वो एक रेस्ट है। मूव ए स्टेशनरी ऑन द टेबल एंड नॉट चेंजिंग पोजीशन। जो चेंज नहीं करता है पोजीशन वो सारे रेस्ट हैं, और जो लोग चेंज करते हैं पोजीशन उसको बोलते हैं मोशन। ठीक है, इसका डेफिनेशन समझते हैं। तो कंपेयर एंड एनालिसिस योर जस्टिफिकेशन। हाउ कैन वन डिसाइड इफ द ऑब्जेक्ट इज मोशन और ए रेस्ट। हमने जस्टिफिकेशन एनालाइज कर लिया। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, इसको डेफिनेशन लिख सकते हो। एक बॉडी को हम मोशन बोलेंगे, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if its position changes with respect to the reference point with time। हमेशा याद रखना एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। सपोज कि यहाँ पे हो गया एक क्या बोलते हैं, क्या है, ये एक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है। फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रिक पोल है। इस इलेक्ट्रिक पोल से तुमने कुछ डिस्टेंस मूव किया, तो तुमने जितना डिस्टेंस मूव किया, फॉर एग्जांपल तुमने 5 किलोमीटर डिस्टेंस मूव किया, तो किसके रेफरेंस पॉइंट में? इस पोल के रेफरेंस से तुमने 5 किलोमीटर इधर आया। फिर वहाँ से जब फिर और जाते हो कुछ दूर, तो यानी कि तुम पोल से कितना डिस्टेंस गए वो हम काउंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट से ही हमारा कैलकुलेशन होता है तुमने कितना डिस्टेंस गया। अगर तुम जा रहे हो यानी कि तुम मोशन में हो। टाइम चेंज होता है, मान लो 8 बजा था, 8 बजने के टाइम पे तुमने यहाँ पे था, 8:30 होते होते समय चेंज हुआ और तुम्हारा डिस्टेंस भी चेंज हो गया। इसका मतलब है तुम रेफरेंस पॉइंट से तुम दूर जा रहे हो और तुम मोशन में हो।
अगर इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पत्थर है, जो पत्थर इस रेफरेंस पॉइंट से कभी डिस्टेंस नहीं बदल रहा है, उसी पत्थर उसी जगह पे है, 8 बजे भी वहीं पे है, 9 बजे भी वहीं पे है, 10 बजे भी वहीं पे है, समय बढ़ रहा है लेकिन ये पत्थर चेंज नहीं कर रहा है उसका पोजीशन, तो क्या बोल सकते हैं, इट इज सेट टू बी रेस्ट। अब पत्थर को बोलेंगे रेस्ट क्योंकि वो चेंज नहीं कर रहा है उसका पोजीशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर आ रहा है? तो चलो अब आते हैं रेफरेंस पॉइंट से कैसे क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे आपको समझ में आएगा कि जो कोई चीज़ मोशन में है या कोई रेस्ट में है, कैसे पता चलेगा। चलो इसको हम लोग समझा दूंगा मैं। दीपा बोल के एक लड़की है जो कि इस बस में बैठी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये सोचो कि जी ये एक दीपा बोल के एक लड़की है, वो जब उसके साथी को देखती है, बाहर नहीं देखती है और अपने ही बस के अंदर में वो देखती है, रेफ़र करती है इस लड़का से, तो ये लड़का जहाँ पे बैठा है वो लड़की वहीं पे बैठी है। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के बाद भी वो बच्चा वहीं पे, लड़का वहीं पे बैठा है और वो लड़की वहीं पे बैठी है, तो वो सोचती है कि हम रेस्ट में है। तो यानी कि अगर जब इस बच्चा को रेफरेंस पॉइंट लिया गया तो ये लड़की अभी रेस्ट में है। लेकिन थोड़ा चेंज कर देते हैं, थोड़ा चेंज करके वो जब बाहर देखती है तो बाहर देखा जाए तो किसी एक दूसरे एक पोल के बाहर में एक इलेक्ट्रिक पोल था, उस पोल को अगर रेफर करे तो वो बस तो मूव कर रही है। यानी कि रेफर पॉइंट के हिसाब से डिपेंड करता है कि कोई बॉडी मोशन में है या कोई बॉडी रेस्ट में है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर सीप के अंदर में बैठे हुए हैं, जब सीप के अंदर में बैठे हुए हैं तो सीप में जो इतने सारे रूम्स होते हैं, वो रूम के अंदर में जो आदमी बैठा हुआ है उसको लग रहा होगा कि जब मैं रेस्ट में हूँ, क्योंकि उसका अगल बगल में जितना भी रेफरेंस पॉइंट होगा उसके अकॉर्डिंगली वो तो गाड़ी चल नहीं रही है। लेकिन जब वो बाहर आके देखेगा तो बाहर देखने मिलेगा कि जो उसका मोशन हो रहा है, किसी एक रेफरेंस पॉइंट से हमारा गाड़ी मूव कर रहा है, लेकिन अंदर में वो रेस्ट लगेगा उसको। तो हमेशा रेस्ट है कि मोशन है, कोई भी ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। बात समझ में आ गया? अब आते हैं टाइप ऑफ मोशन, कितने प्रकार के मोशन होते हैं समझते हैं। आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है, एक एक्टिविटीज करना है। क्या करना है? टेक एन इरेजर एंड ड्रॉप इट फ्रॉम ए सर्टन हाइट। तुम एक इरेजर ले जाओगे और उसको ड्रॉप करो। देखो इरेजर को लेकर ड्रॉप किया, ठीक है, तो ऐसे कैसे गिरेगा? सीधा गिरेगा कि ऐसे घूमते 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 गिरेगा? कैसे घूमेगा? सीधा घूमेगा, सिंपल बात है कि नहीं? सीधा नीचे गिरेगा। अच्छा, अब आते हैं ऑब्जर्व इट्स मोशन। मोशन को ऑब्जर्व करो। डज इट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन? क्या वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है? हाँ जी बिल्कुल मूव कर रहा है। व्हेन ए ऑरेंज ड्रॉप्स फ्रॉम द ट्री, ट्री से ड्रॉप करता है तो डज इट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन? क्या वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है? जी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। हैव यू सीन द रिपब्लिक पैरेड? जो रिपब्लिक डे में पैरेड होता है उसको देखे हो क्या? रिकॉल द मार्च पास्ट of the students during the parade. Do they move on a straight line path? क्या ये लोग straight move करते हैं? When a box is pushed it may also move along a straight line. तुम जब ये सारे एक्सपेरिमेंट को देखो, जब भी तुम एक पुश करते हो कोई भी एक बॉक्स को तो वो बॉक्स सीधा मूव करती है। जब पैरेट करते हैं बच्चे तभी भी वो सीधा मूव करते हैं। जब भी कोई ऑरेंज नीचे गिरता है ऊपर से तभी भी वो सीधा ही गिरता है कि नहीं? तो बट डू थिंग्स ऑलवेज मूव इन द स्ट्रेट लाइन? क्या ऐसे हो सकता है? क्या ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगर एक स्टेटमेंट हमने छोड़ दिया, क्या? अगर कोई बॉडी मोशन स्ट्रेट लाइन में करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन बोलेंगे। डेफिनेशन समझते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। उसको क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन। आइडेंटिफाई सच लीनियर मोशन इन योर सराउंडिंग। तुम्हारे सराउंडिंग में और क्या क्या लीनियर मोशन है आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। अब एक बात आता है, क्या हर एक बॉडी सिर्फ सीधा ही घूमता है क्या? ऐसा तो नहीं है यार, हम बार बार सर्कल भी घूमता है कोई चीज़। यो
might have enjoyed the playing on swing and the marigold round। marigold round ये वाला जो हो गया, इसमें marigold round होता है। तो आप ऐसे भी कभी कभी घूमते हो, तो ये जो गाड़ी है ये तो घूमता है कि नहीं, राउंड राउंड घूमता है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो सिर्फ सीधा ही कोई चीज़ चलता है, मूव करता है। तो आर दिस टाइप ऑफ मोशन ऑल्सो लीनियर मोशन, क्या इसको भी लीनियर मोशन बोलते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपको और एक एक्टिविटीज करना है। एक्टिविटीज क्या करना है? टाई एन इरेजर और ए पोटैटो एट वन एंड ऑफ ए थ्रेड। अब थ्रेड का एक पोटैटो को बांध दो ऐसे, और उसको पकड़ के आप इसको घुमाओ, तो ये गोल 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 घूमेगा। तो ये गोल गोल जब घूम रहा है, ये तो स्ट्रेट नहीं घूम रहा है। तो जब स्ट्रेट घूमता है तो हम लीनियर मोशन बोलते हैं, लेकिन ये गोल गोल घूमता है तो इसको क्या मोशन बोलेंगे? ये बात आता है एक। दूसरा, जब हम मेरीगोल्ड में घूमते हैं बैठ के, तो मेरीगोल्ड में भी गोल गोल घुमाता है हमको। तो मेरीगोल्ड में हम जब घूमते हैं तो उसको कौन सा मोशन बोलते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो इन द मोशन ऑफ ए इरेजर द सेम एज ऑफ ए मेरीगोल्ड राउंड, जैसा मेरीगोल्ड राउंड में घूमता है वैसे ही इरेजर और पोटैटो घुमा। अब स्टेटमेंट समझो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। उस प्रकार की मोशन को बोला जाता है सर्कुलर मोशन। देखो, इसको बोला जाएगा सर्कुलर मोशन। इन दोनों को क्या बोला जाएगा? सर्कुलर मोशन। फिर अब आते हैं और एक एक्टिविटीज करते हैं। एक्टिविटीज में बोलता है टाई एन इरेजर और पोटैटो एट द एंड ऑफ ए थ्रेड। थ्रेड में अभी बांध दिया, बांधने के बाद इसको क्या किया? सीधा इसको लटका दिया, ऐसा सीधा लटक गया है कि इरेजर। फिर उसको थोड़ा सा हैंग करके झुलाया, ऐसे ऐसे आगे पीछे। तो एक बार देखा इधर जा रहा है, फिर दोबारा फिर रिटर्न आकर बैक आ रहा है, फिर से आ रहा है, तो आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार आगे पीछे मोशन को क्या बोलेंगे भाई, वो समझेंगे। जब स्विंग में हम लोग जाते हैं और स्विंग में झूला खेलते हैं, तो झूला आगे जाती है, फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे आता है, तो आगे पीछे होता है। इस प्रकार के मोशन को कौन सा मोशन बोलेंगे, वो भी एक पार्ट है। ठीक है, चलो समझते हैं। हैंग द इरेजर बाय होल्डिंग द अदर एंड ऑफ द थ्रेड, कीप योर हैंड स्टेडी करके रखो। यूजिंग द अदर हैंड टेक द इरेजर स्लाइटली ऑन साइड एंड द रिलीज। तो ऐसे ही बोलता है, थोड़ा सा हिलाओ इसको, आगे पीछे करो। ठीक है। डज इट स्टार्ट मूविंग टू और फ्रो, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो। देखो, टू हो गया, इधर आया तो टू हो गया, फ्रो हो गया, फिर पीछे आया तो उसको फ्रो बोल दिए। तो टू एंड फ्रो मोशन। इज इट्स मोशन सिमिलर टू द मोशन ऑफ स्विंग, क्या सिमिलर होगा स्विंग में भी वैसा ही है क्या? जी बिल्कुल, टू एंड फ्रो है। एक रेफरेंस पॉइंट बीच में ले लेंगे, तो एक बार इधर गया टू, है कि नहीं, और एक बार पीछे आया जो कि हो गया फ्रो। तो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। इस प्रकार मोशन को क्या बोलते हैं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स्ड पोजीशन, एक फिक्स्ड पोजीशन से टू एंड फ्रो अगर होगा, इट्स मोशन इज कॉल्ड ऑसिलरेटरी मोशन। उस प्रकार मोशन को बोला जाता है ऑसिलरेटरी मोशन। ठीक है। अब घड़ी, पुराना जमाने में घड़ी आता था, एक पेंडुलम होता था। जो पेंडुलम होता था टक 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 आगे पीछे करता था, उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है। अब आते हैं और एक चीज समझने के लिए ऑसिलेटरी मोशन का, और एक एक्सपेरिमेंट बोलता है टेक ए थीन मेटल स्ट्रिप अबाउट ए 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये 50 सेंटीमीटर लॉन्ग हमने ले लिया। ठीक है। ये बुक के साथ हमने क्या किया, उसको दबा के रखा। होल्ड इट वन एंड प्रेस ऑन a table, you might use a few books or a brick to hold it। उसका ऊपर में कुछ बुक रखो या फिर ब्रिक्स रखो। प्रेस द फ्री एंड स्ट्रिप स्लाइटली एंड लेट इट्स गो, उसको थोड़ा नीचे दबा के फिर छोड़ दो। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ दिस एंड ऑफ द स्ट्रिप, वो क्या होगा, आगे पीछे ऐसे होगा, डर डर स्प्रिंग जैसा होगा कि नहीं। तो ये इस प्रकार के मोशन को डज इट मूव्स अप एंड डाउन, क्या अप एंड डाउन मूव किया? जी बिल्कुल, अप एंड डाउन मूव कर रहा है ऐसे ऐसे। तो अप एंड डाउन जब मूव करता है, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो उसको ऑसिलेटरी मोशन भी बोला जाता है। ठीक है, क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब आते हैं इसका एक मोर टू नो समझते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट
इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। जब वो रिपीट करेगा, जैसे कि सर्कुलर घूम रहा है तो एक पॉइंट से शुरू हुआ था, उस पॉइंट से फिर घूम के फिर उसी पॉइंट में पहुंच गया तो रिपीट किया, फिर उसी से फिर पहुंच गया तो उसको रिपीट बोलते हैं। तो जब स्विंग करते हो, एक पॉइंट से तुमने आगे गया फिर पीछे गया फिर आके उस पॉइंट में पहुंचते हो, तो वो तो रिपीट हुआ सेम टू सेम। तो इस प्रकार की मोशन को क्या बोलते हैं? इट मोशन इज सेड टू बी पीरियडिक। ठीक है, इसको बोलते हैं पीरियडिक मोशन बोलते हैं। तो अब जब सर्कुलर मोशन हुआ या तुम्हारा ऑसिलेटरी मोशन हुआ, इस सब होते हैं पीरियडिक। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन इट इज मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ अगेन एंड अगेन। जब वो सर्कल में घूमेगा तो अगेन एंड अगेन उसी पॉइंट को पहुंचेगा, फिर अगेन एंड अगेन उसी पॉइंट को पहुंचेगा, अगेन एंड अगेन उसी पॉइंट को पहुंचेगा। एंड object is oscillatory motion also repeat the motion while the moving to and fro। जब वो ट्रू करेगा एंड फ्रो करेगा उसी पॉइंट को फिर बार बार पहुंचेगा, फिर गया फिर आया फिर उसी पॉइंट को आएगा। तो बोथ द सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन, बोथ कौन कौन? सर्कुलर एंड द ऑसिलेटरी मोशन, बोथ द सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियडिक इन नेचर। इसको क्या बोला जाएगा? पीरियडिक इन नेचर। अब आते हैं और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक, लुक एट द पिक्चर ऑफ द चिल्ड्रन पार्क और विजिट द पार्क। तुम्हारा जो पार्क है चिल्ड्रंस पार्क, वहाँ पे जाओ और जाने के बाद वहाँ पे ऑब्जर्व करो कि कौन सा क्या मोशन है। ठीक है, देखो, ऑब्जर्व द डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन, क्लासीफाई देम एज लीनियर, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। और उसको टेबल बनाने के लिए बोलता है। मान लो कि जी ये हो गया स्लाइडिंग, तो स्लाइडिंग क्या कौन सा होगा? ये सिंपल बात है, सीधा आएगा तो ये हो गया लीनियर मोशन। अब ये मेरीगोल्ड, मेरीगोल्ड क्या होगा? बिल्कुल सर्कुलर मोशन। ये स्विंग, तो स्विंग क्या होगा? ये होगा तुम्हारा ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अच्छा, ऑसिलेटरी मोशन को पीरियडिक मोशन भी बोलते हैं, सर्कुलर मोशन को पीरियडिक मोशन भी बोलते हैं। इसके बाद ये अप एंड डाउन, ये ऑफ ये डाउन, एक बार डाउन एक बार ऑफ, फिर ऑफ डाउन, तो ऑफ डाउन हो रहा है तो ये क्या होगा? ऑसिलेटरी मोशन। फिर यहाँ पे वो हैंग कर रही है, तो हैंग कर रही है तो ऐसे झूला झूलेगी आगे पीछे ऐसे करके, तो ये कौन सा मोशन होगा? ये भी ऑसिलेटरी मोशन होगा। तो ऑसिलेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन को आप लोग पीरियडिक मोशन भी बोल सकते हो। क्लियरली समझ में आ गया? तो ये इसको पूरा फिलअप करना है आपको। ये फिलअप करने से पूरा डिटेल आपको मैंने समझा दिया, आप इसको फिलअप करोगे। उसके बाद ये आता है तुम्हारा क्वेश्चन आंसर। लेट अस एनहांस योर लर्निंग, ये है क्वेश्चन आंसर। लेकिन क्वेश्चन आंसर बनेगा हमारा नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि आप लोग जब थ्योरी समझ लोगे तब जाके आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। तो क्वेश्चन आंसर के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो बनेगा। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा, ताकि हम जब भी वीडियो हम लोग अपलोड करें तब आपके पास पहुंच जाए। स्टूडेंट्स के लिए मैथ, साइंस, इंग्लिश हम रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं, हमारे सारे प्लेलिस्ट में है, चैनल में है, देख सकते हैं। उसके साथ मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, बच्चों को बहुत मोटिवेशनल स्पीच चाहिए, बहुत अच्छा फैक्ट चाहिए, आप जाके मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में देखिए, ज़िंदगी बदल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।